साथियों, स्वागत आप सबों का। आज बिहार एसटीईटी और बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर के जो तमाम खबरें प्रकाशित की गई हैं उनको लेकर के वन बाय वन चलेंगे। लेकिन सबसे पहले कल जो एक लेटर वायरल हुआ था जो कि गिरिवल दयाल सिंह शिक्षा विभाग की तरफ से, माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से, तो कई लोगों का यह कयास था कि यह लेटर जो है 7वें चरण से लेना देना इसका नहीं है, चूँकि मैंने आपको बताया था कि इसका सीधा संबंध एसटीईटी 2019 यानी कि 7वें चरण से है। प्रभात खबर ने भी आज इसको क्लियरिटी से यहाँ पर छापा है। तो जिन लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन था कि ये जो लेटर था कल का, जिसमें 24 घंटे के अंदर रिक्तियाँ मांगी गई थी, तो कई लोग ये कह रहे थे कि नहीं, इसका जो है 7वें चरण से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। और शुरुआत भी हम इसी से कर लेते हैं कि शिक्षा विभाग जो है वो 7वें चरण के शिक्षक नियोजन के लिए मांगी विषयवार रिक्तियाँ, और आगे जो देखेंगे इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि जाननी बेहद आवश्यक है कि शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक नियोजन की तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी हैं। और इस संबंध में शिक्षा विभाग ने 7वें चरण के नियोजन के लिए जो जिले से रिक्तियों की जानकारी है वो मांगी है। और इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश जारी किया और जिला शिक्षा पदाधिकारियों से जो है 31 दिसंबर 2020 तक की विषयवार रिक्तियां एवं छठे चरण में विज्ञापित रिक्ति जो है वो प्रतिवेदन की भी मांग की गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवल दयाल सिंह ने आधिकारिक पत्र में साफ किया है कि निदेशालय स्तर पर जिला परिषद एवं नगर परिषद माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं उनका समेकन किया जाना है। आधिकारिक जो पत्र जारी किया गया उसमें यह भी है कि सभी जिला पदाधिकारियों से विषयवार रिक्तियां 7 जुलाई अर्थात 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। यहाँ पर क्लियर हो गई। कई लोगों के मन में ये डाउट था कि भाई 24 घंटे के अंदर ये कैसे रिक्तियाँ समाकलित या समायोजित हो सकती हैं, कैसे वो चीज़ उपलब्ध होगा, तो वो तो भाई उनका काम है। तो यहाँ पर परेशानी यह है कि सारी चीज़ों की जो जिम्मेवारी है वो छात्र अपने ऊपर लेते हैं, है ना, कि भाई वो कैसे करेंगे, उनका काम है। जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांगा गया है गिरिवल दयाल सिंह के द्वारा, जो कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय समझे कि वो कैसे उपलब्ध कराएंगे। आने वाले समय में जिस प्रकार से 7वें चरण में रिक्तियां जो बढ़ने की बातें की जा रही थी उस पर मोहर लगती हुई जिस प्रकार से बातें आगे बढ़ती जा रही हैं, और 8 तारीख में, बार बार याद दिला रहा हूँ आपको, 8 तारीख को जी जान से ट्विटर कैंपेन में आपको जो है वो भाग लेना होगा अगर आप चाहते हैं कि रिक्तियाँ और बढ़े तो। क्योंकि विभाग की गंभीरता यह नहीं है कि रिक्ति को बढ़ाया जाए, विभाग का ये दबाव है कि वो रिक्ति को बढ़ा रहा है। और ये सारे विषयों की रिक्तियाँ बढ़ेंगी, खास करके जो 2 विषय हैं जिनमें सबसे ज़्यादा आज की डेट में पैनिक की कंडीशंस हैं उनमें रिक्तियाँ जरूर बढ़ेंगी। और बाकी सारे विषय वाले भी कल से कॉल कर रहे हैं कि क्या उनमें रिक्तियाँ बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, तो वो बिल्कुल सारे विषयों की रिक्तियाँ समायोजित करके ही रिक्तियाँ जो हैं वो प्रदान की जाएंगी। और आगे जो है रिक्तियाँ वो 7वें चरण में ऐड करके निकाली जाएंगी, जिसकी जानकारी यहाँ दी गई है। नीचे देखेंगे आपके 7वें चरण में करीब 35,000 से अधिक रिक्तियाँ आंकी गई थी, और इसमें आंकड़ा कुछ और जुड़ जाएगा। वह आकलन 2019 की डेडलाइन पर किया गया था, और जानकारी के मुताबिक छठे चरण की नियुक्तियों के तत्काल बाद 7वें चरण का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। ये एक और अच्छी खबर जो निकल कर के आ रही है। जैसा कि पहले भी कहा गया था कि जैसे ही छठे चरण की जो काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है उसके ख़त्म होने के बाद तत्काल 7वें चरण का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। और 7वें चरण में माध्यमिक शिक्षक नियोजन जो है वो खास होगा, और यह देखते हुए उसके लिए एसटीईटी 2011 और 2019 के सभी अभ्यर्थी जो है नियोजन में भागीदारी करेंगे। इस हेतु 31 दिसंबर 2020 तक की रिक्तियाँ जो है वो निदेशालय स्तर पर शिक्षा विभाग के तरफ से मांगी गई हैं। हमारा प्रयास 2 चीज़ों को लेकर के होगा कल कि भाई 2021 तक की सारी रिक्तियों को आप समेकित कीजिए और उनको लेकर के सारे विषयों को आप एक बार सारी रिक्तियां जो है 7वें चरण में निकालिए। क्योंकि विभाग के तरफ से अगर छठे चरण के तुरंत बाद 7वें चरण की रिक्तियां निकलती हैं तो और सीट बढ़ करके निकलती हैं तो ये केस वाले लफड़े से किसी को बेनिफिट नहीं होना है। मैक्सिमम लोगों का जो है वहाँ पर न्याय यहाँ पर हो जाएगा अगर सीटें बढ़ करके निकलती हैं तो स्थितियों को समझें। केस के चक्कर में पड़ करके साल भर 2 साल मामला को लटकाने से अच्छा है कि विभाग पे दबाव बना करके सीटों को इंक्रीज़ किया जाए और उसमें मैक्सिमम लोग जो हैं वो समाहित हो जाएं। यही एक प्रयास होना चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ें आप लोग समझ रहे हैं कि किस प्रकार से जो है आपके अगल बगल का माहौल कितना अच्छा है, ये सभी आप लोग समझते हैं। तो ये हो गई 7वें चरण के कल के लेटर की बातें, जो कि अच्छी खबरें हैं कि छठे चरण की जो जिस प्रकार से 13 अगस्त तक नियुक्ति पत्र देने की बातें की गई हैं, तो अगर सब कुछ सही रहा तो 15 अगस्त तक अगर मान लीजिए कि छठे चरण की सिनेरियो को ख़त्म कर दिया जाए
तो लगभग कुछ दिन होता है स्कूलों में योगदान देने का समय, और वो योगदान अवधि को समाप्त होने के बाद आपको 7वें चरण की जो है प्रक्रिया विज्ञापन सीटों का आकलन करके निकाला जा सकता है। और 24 घंटे के अंदर जो रिक्तियां मांगी गई है उसका कहीं ना कहीं सीधा संबंध जो है अब 7वें चरण के जो शिक्षक बहाली होनी है उससे जुड़ा हुआ है। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहेंगे। ये तो हो गई कल के लेटर से लेकर के बातें। आज के मुख्य अखबारों ने जो कुछ प्रकाशित किया है काउंसलिंग को लेकर के कि 241 खाली पदों पर 15,688 की काउंसलिंग आज होनी है। और पटना जिले के नगर निकाय अंतर्गत 6ठी से 8वीं तक का जो नियोजन होगा वो आज होगा शिक्षक नियोजन हेतु। ये बड़ी खबर। 6ठा चरण में विषयवार काउंटर पर होगी काउंसलिंग। 11 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और दूसरे दिन मंगलवार को 35 शिक्षकों का जो है वो चयन हो पाया। नगर विकास के लिए काउंसलिंग स्थल जो है आप देख सकते हैं कि शास्त्री नगर, बालक उच्च विद्यालय, बिहटा, मनेर, दानापुर, दुल्हिन बाजार, पटना हाई स्कूल, फुलवारी शरीफ, इन सभी जगहों पर आप जा करके जो है अटेंड हो सकते हैं अगर आपकी काउंसलिंग है तो। रिक्तियों की संख्या की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से फुलवारी में 6 रिक्तियां हैं, अभ्यर्थियों की संख्या 37 है। बाकी जगहों पर जैसे कि पटना सदर की बात करें 6 रिक्तियां, अभ्यर्थियों की संख्या 439 है। मोकामा में 11 रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की संख्या 254, बख्तियारपुर में 24 रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की संख्या 1607, बिहटा में 48 रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की संख्या 516। इस अकॉर्डिंग सारी रिक्तियां आप यहां देख सकते हैं। और कैंडिडेटों को देख करके मैंने बार बार आपको कहा है कि घबराएं नहीं, कई कैंडिडेट सारे जगहों पर अप्लाई कर देते हैं, इस कारण से जो है वो भीड़ बढ़ जाती है। तो 6ठे चरण के शिक्षक नियोजन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है। और तीसरे दिन नगर निकाय अंतर्गत 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए जो काउंसलिंग होगी वो 15 नगर निकाय के विभिन्न विषयों के लिए 241 रिक्त पदों पर 15,688 अभ्यर्थी जो है वो शामिल होंगे। अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र 8 बजे से शुरू हो जाएगा। और जो प्रवेश होना है वो 8 बजे से शुरू हो जाएगा। और अभ्यर्थी 11 बजे तक रजिस्ट्रेशन कराएंगे। 11 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और काउंसलिंग की प्रक्रिया शाम 4:30 बजे तक चलेगी। इसके बाद जो चयनित अभ्यर्थी होंगे उनको विषयवार नाम पुकार के शिक्षक नियोजन के वेब पोर्टल पर 6 बजे तक अपलोड कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी जो है बाकी जो सारी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को पहले भी बताया गया है कि उन सारी डॉक्यूमेंट्स को आप लोग ले करके आएंगे। अब साथ सबसे अधिक जो दनियावा में शामिल होंगे 4524 शिक्षक अभ्यर्थी। पटना जिले के 15 नियोजन इकाई में फुलवारी हो गया, धनरुआ हो गया, पटना सदर हो गया, फतुआ हो गया, सभी जगहों पर कुल मिलाकर के विभिन्न विषयों में 241 रिक्तियां हैं, जिसमें कि 15,000 से ज़्यादा कैंडिडेट को शामिल होना है। और जो सामाजिक विज्ञान के लिए 5 सीट के लिए 3,030 दावेदार हैं, जो कई जगहों पर जो दनियावा की मैंने बात की आपको। और वहीं गणित के 5 सीटों के लिए 1233 दावेदार हैं। और इस तरह अलग अलग नियोजन इकाई के लिए रिक्तियां जो है अधिक अभ्यर्थी रिक्तियों से जो है वो शामिल होने वाले हैं। 65 रिक्तियों के विरुद्ध 658 अभ्यर्थी शामिल होंगे। काउंसलिंग के दूसरे दिन मंगलवार के विभिन्न नियोजन इकाई में जो है वो 65 रिक्तियों के विरुद्ध 650 अभ्यर्थी जो है वो काउंसलिंग में शामिल होने की बातें की जाएंगी। इसी क्रम में जो है 35 अभ्यर्थियों का चयन संबंधित नियोजन इकाई के द्वारा किया गया, जो कि दूसरे दिन कल की बातें यहाँ पर की जा रही हैं। तो इस खबर में यहाँ कुछ था। और कई जगहों पर काउंसलिंग को जो है वो कैंसिल भी किया गया। कल आप देखेंगे कि नगर पंचायत शिक्षक नियोजन समिति के द्वारा 6/7/2021 स्थान जो है वो मंगल सेमिनरी +2 में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि आज दिनांक 6/7/2021 को कक्षा 1 से 5 के लिए होने वाली जो शिक्षक नियोजन काउंसलिंग था उसको स्थगित किया जाता है। और ये खबरें आपको आ रही हैं नगर कार्यालय पदाधिकारी नगर पंचायत पकड़ी दयाल, ठीक है। तो यहाँ पे काउंसलिंग को स्थगित भी किया गया, जिसकी सूचना नगर पंचायत पकड़ी दयाल नियोजन समिति की तरफ से आपको प्रकाशित की गई थी। और ये है कल की सूची जो अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। आप देख सकते हैं कुल पद 28 थे। अररिया में 11 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया। बाकी जगहों पे आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर आपको गया में देखना है तो 4 नगर निकायों की संख्या थी। कुल पद जो थे वो 27 थे और 17 अभ्यर्थियों का चयन, यानी कि सीटों की संख्या भी बहुत रिक्त रह गई हैं। 782 टोटल आपको कुल यहाँ पर सीटों की संख्या थी और 495 अभ्यर्थियों को जो है यहाँ शामिल किया गया। और 28 जिलों के 68 नगर निकायों में जो है ये काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हुई। दिनांक 6/7 की ये डाटा है। कल की भी मैंने परसों का डाटा भी मैंने आपको दिखाया था और ये कल का डाटा। तो लगभग हर दिन जो है कम अभ्यर्थी को चयनित किया जा रहा है, चूँकि कई प्रकार की समस्याएं भी आ रही हैं। चूँकि ये 6ठे चरण की बातें हो रही हैं। 7वें चरण में जिस प्रकार से अखबारों ने भी और सचिव महोदय ने भी जिस प्रकार से ऑनलाइन और सेंट्रलाइज मोड में बहाली की बातें कही हैं, तो इन सारी समस्याओं से निजात कुछ हद
तक जो है वो बिल्कुल मिलेगा। तो उम्मीद है कि 7वें चरण हेतु जिस प्रकार से विभाग सीटों को समाकलित कर रहा है, समायोजित कर रहा है विभाग के तरफ से और शिक्षा मंत्री की तरफ से लगातार दिए गए बयानों के बाद, अब शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जो अभ्यर्थी एसटीईटी 2019 क्वालिफाई हैं उन सभी के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। अगर सीटें, क्योंकि अगर 2020 तक की सीटों को ऐड कर दिया जाता है तो उसमें 33,916 सीटें आ जाएंगी और उसके अलावे भी सीटें जुड़ेंगी, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को जो है इसमें मौका मिलेगा और कई अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। तो उम्मीद यही करना चाहिए कि भाई 31 जो दिसंबर 2020 तक की जो सीटें हैं, हमारा प्रयास यही होगा कि नई शिक्षा नीति के तहत कई प्रकार के प्रावधान भी लागू किए गए हैं, उन सभी को फोकस में करके, सीटों की संख्या को फोकस में करके, जो कल का हमारा ट्विटर कैंपेन है 8 जुलाई का, उस ट्विटर कैंपेन में एक बार पुनः मैं आपको याद दिला दूं कि हैशटैग जो है आज शाम तक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। कुछ कारण से अभी हैशटैग को नहीं इशू किया जा रहा है, तो शाम में वीडियो बना करके सारे लोगों के पास वो हैशटैग पहुंच जाएगा। सारे लोग इस हैशटैग को कल समयानुसार जो समय दिया जाएगा उसमें आप लोग ट्विटर कैंपेन में हिस्सा बन करके अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और सीट को बढ़ाने को लेकर के विभाग पे जो दबाव बना हुआ है उस दबाव को और बढ़ाने का प्रयास करें। बने रहें हमारे साथ, तत्काल कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको सबसे पहले पहुंचाने का अपडेट करेंगे। थैंक यू।